ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमने क्या किया था, 13.1 और 13 गुड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.3 को करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.3, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमने 13.2 में बात किया था बेलन की, यहाँ पर हम बात करेंगे शंकु की, यहाँ पर हम बात करेंगे शंकु। ठीक है, शंकु यानी कोन। अब होता कैसा है शेप में, अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का शेप होता है बेटा इसका। ठीक है, जैसे आपने कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, तो उस तरीके का शेप होता है। अगर हम बर्थडे कैप देखते हैं तो वो भी कुछ कोन के शेप की होती है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, कुछ पद हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी h, वो ये होगी बेटा, ये वाली ऊंचाई होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है बेटा त्रिज्या, ये होती है त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोला जाता है। और अगर हम टोटल बात करते हैं कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर है, तो वो व्यास होता है, वो व्यास होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल, ये जो हाइट है यहाँ पर ये वाली, ये होता है एल, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा त्रियक ऊंचाई। ऊंचाई जैसे हम त्रियक रेखा पढ़ रहे थे ना, एक तिरछी रेखा, तो वैसे यहाँ पर ये क्या बेटा, त्रियक ऊंचाई है। तो यहाँ हमें कुछ चीजों को समझना है, फॉर्मूलों को समझना है। एक तो होता है बेटा त्रियक ऊंचाई को हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं अगर त्रियक ऊंचाई की बात करता हूँ, ये मैंने एक कोण बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक कोण बना दिया यहाँ पर, और यहाँ मैंने बोला ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, हाइट है। यहाँ तक ये हाइट, ये हाइट, और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो अब आप सभी देखिए यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये तो हो जाता है परपेंडिकुलर, ये आपको है ना 90 डिग्री, ये आपको वो दिख गया, त्रिभुज दिख गया बेटा, है ना, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री है, जिसमें ये क्या दिया हुआ, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बताइए क्या होगा, लंबवत रेखा हो जाएगी। ये इसका आधार हो जाएगा, आधार, है ना, ये आधार, ये लंब हो जाता है बेटा, और ये हो जाता है कर्ण, ये है बेटा कर्ण। ठीक है, ये कर्ण। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, कर्ण निकालना है, यानी कि एल निकालना है। ये एल दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ है बेटा आर। तो आप सभी बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, और वहां पर आपने निकाला होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि आप लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कर्ण दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है बेटा, एल दिया हुआ है, तो एल की घात दो, बराबर लंब दिया हुआ है एच, तो एच की घात दो, प्लस आधार दिया हुआ है बेटा आर, तो आर की घात दो। अब क्या करना है बेटा आपको, कि जब भी आपके पास यहाँ पर वर्ग आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस वर्ग को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास जो एल आया है, मतलब तिर्यक ऊंचाई आई है, वो ये आई है। बताइए बेटा, तिर्यक ऊंचाई निकालना आया सभी बच्चों को? यस सर। स्लांट हाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, स्लांट हाइट आर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या सर बोला मुझे जाता है? थोड़ा सा डाउट है। हाँ बताइए। सर आपने एल स्क्वायर के बाद फिर एच स्क्वायर और फिर आर स्क्वायर बताया, उसके बाद सर समझ में नहीं आया। एल स्क्वायर के बाद में मैंने बताया कि यहाँ पर कि अगर आपके पास जैसे ये कोई नंबर दिया हुआ है एक्स की घात 2 बराबर 16, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट 16। यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं,
यही करते हैं या नहीं यस करते सर। हैं बताइए। तो वही काम मैंने यहाँ यस पर सर। किया, यही काम मैंने यहाँ पर भी किया है कि आपके पास स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर ये लगा हुआ स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब बताइए आया समझ में। यस सर। चल, तो ये बेटा क्या होती है, ये होती है इसकी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले और पढ़ने हैं। नंबर एक, शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता क्या है, वो सिंपल आपको लिखना है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे तो शंकु का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि ये तो आएगा ही आएगा, वक्र तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके आधार, आधार क्या है बेटा, शंकु का आधार की बात करेंगे तो ये आधार है, इस आधार की आकृति क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना। वक्र तो आएगा ही आएगा और साथ में क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। क्या समझ में आया बेटा ये लाइन सभी बच्चों को। यस सर। तो वक्र होता है बेटा पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर एल बचा है और यहाँ पर आर। तो ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है, या आर प्लस एल लिख सकते हैं। सर आर तो रह गया ना एक। हाँ तो रखा है ना, ये रखा तो है, एक रह गया है। तो यहाँ से पाई आर चला गया तो यहाँ पर तो एल बचा है, यहाँ से पाई आर चला गया तो यहाँ पर तो आर बचा है ना, ये तो रहा। यस सर। अभी कोई डाउट है क्या। नो सर। नो सर। चले, तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने, ठीक है। ये दो और एक तीन मैंने कौन सा बोला, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल, स्लांट हाइट है ना, इसको क्या बोला जाता है, स्लांट हाइट एल। तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, ठीक है बेटा, याद रहेंगे सभी बच्चों को। यस सर। चलिए, तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह है बेटा एक्सरसाइज 13.3 और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की। एक शंकु के आधार का व्यास, बेटा शंकु है, यहाँ पर बोल दिया गया कि ये शंकु है और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, मतलब पूरा दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 10.5, यहाँ तक ये दिया है। तो व्यास दिया हुआ हमें, व्यास, व्यास कितना दिया है, 10.5। और अभी सभी बच्चों को पता है कि व्यास को हम त्रिज्या में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बेटा, कि आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है बेटा कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई बेटा कितनी दी है, एल बराबर, एल बराबर हमें कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया। तो ये दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर। बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिंपल है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी तो आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल एल बाई, सर 165 आंसर आ रहा है इसका। कितना आ रहा है, 165। 165। चलो तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर पाई दिया हुआ है 22/7, आर हमें दिया हुआ है 10.5/2 और एल हमें दिया है 10। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया और 10 नीचे आ गया, है ना, 10 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
तो ये आपके पास गया बचा 11 गुणा 5 15, है ना। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आया है सभी को समझ में? सर यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई सर हमने डाउट, 10.5 के नीचे 2 क्यों लिखा है? बेटा ये तो रेडियस दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये व्यास दिया था 10.5, इसको रेडियस में बदलते हैं तो 2 से ही तो डिवाइड करते हैं ना। यस या नो, बताइए। यस सर। तो पता चल गया कैसे लिखा हुआ है तो। बताएंगे बेटा, अभी 2 पता चल गया कैसे आया है। यस सर। यस सर। चल, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट करना है जिसको नोट सर कर आवाज सकते हैं। नहीं है। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा ठीक से? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा ये है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसमें दिया गया है हमें। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि जो आपको गिवन है, जो दिया है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर दिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर आपको गिवन है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, वो कितनी दी है बेटा? 21 मीटर दी है। और आधार का व्यास 24 मीटर है। और व्यास जो दिया हुआ है बेटा, यानी डी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, वो कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर? त्रिज्या की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या? 12 मीटर। 12 मीटर आ जाएगी। क्यों आई है बेटा 12 मीटर? 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग करने पर 12 मीटर आ गई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही होता है फॉर्मूला। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो अभी आपको पता है पाई, पाई मतलब 22/7। आर की बात करेंगे तो आर हमें दिया है 12 और एल हमें दिया हुआ है 21 प्लस आर दिया है 12। अब क्या करेंगे? अब इसको हम सिंपल सोल्व कर देंगे, इनको ऐड करते हैं अगर, तो हमारे पास कितना आ सर जाता है? 55 मीटर स्क्वायर आ रहा है। सर इसका आंसर है 1254 आंसर आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर बेटा मेरे पास आ गया ये, इसको अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये 33 आएगा। ठीक है, 33 आएगा। तो यहां से तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्या कुछ कैंसिल? 7 से कोई डिवाइड हो रहा है क्या? नो सर। तो यहाँ पर 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24। यहाँ पर हमें आर क्या दिया हुआ है? और तो कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए तो 12 दूनी 24, क्या करना है बेटा आपको? गुणा कर देना है अब तो सिंपल। 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, है ना, बटे 7। 33 से गुणा करना है बेटा, टू गुड सिक्स इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चिंग 18 और 1 19, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 297। तो ये आ गया 2 1, कैरी 1 आ जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 और 8। तो ये 8712/7 आया है। अब 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 7 एकम 7, 1 आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 7 चौक 28, है ना, कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये तो नहीं कट रहा बेटा, कहाँ पर मिस्टेक हो गई बताइए? यहाँ पर तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, और पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा ऐसे। आ रहा है समझ में बेटा सभी बच्चों को?
सर हम 7 को 264 को डिवाइड कर सकते हैं ना? 264, 2 7 21, 21 5 आएगा। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। किससे डिवाइड करेंगे बताइए? सर इसको आंसर पॉइंट में आ सकता है। हाँ, पॉइंट में आंसर आ सकता है। आप कुछ और आंसर बता रहे हैं क्या? यही आंसर आ रहा है क्या? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 8 7 1 2, कि 7 एकम 7 मैंने किया तो 1 बचा, 17, 7 दूनी 14 किया, 14 किया तो 3 आएगा, यहाँ पर 1 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 28 करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 2 उतारेंगे, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 7 पंजे 35। तो ये आंसर आ रहा है बेटा हमारा। तो बताइए क्या यही आ रहा है? 1244.5। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ रहा है सबका। तो आप कुछ और बता रहे थे, है ना? 1 2 4 4 5, ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं आया बेटा समझ में? बताइए क्या नहीं आया समझ में आपको? पहले काटा, उसके बाद फिर अपने अलग से भाग कर दिया सर, कंफ्यूज हो गए। बेटा भागी तो क्या, इसका मतलब भी भागी करना होता है, इसका मतलब भी भागी करना होता है, और ये मतलब भी भागी, दोनों चीजें एक है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 10/2, 2 पंजे 10, इसका मतलब भी तो भागी कर रहे हैं ना आप, कि 2 यस को सर। आप भाग कर रहे हैं 10 से। तो इसमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को? दोनों एक ही चीज है बेटा। ओके सर। ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था यहाँ पर। 264 गुणा 33/7, और ये हमारा आंसर। अभी किसी बच्चे का डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलिए, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे आ जाते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बेटा क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए जल्दी से कि दिया है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है बेटा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमें गिवन, तिर्यक ऊंचाई हमें दी है यहाँ पर कितना? 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो पहला जो काम है वो है क्या बेटा? आधार की त्रिज्या निकालना। तो यहाँ पर हमें जो दिया है पहले हम उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें दिया है वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है कि पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, और जो कि हमें दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई हमें पता है 22/7 होगा। आर आर हमें नहीं दिया हुआ, एल हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 40, इक्वल टू 308। बताइए बेटा क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। सर 44 आंसर आ रहा है। हाँ, तो देख लेते हैं कि 7 दूनी 14, सर 44। इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो 44 इंटू आर आ जाएगा, और ये 308, आर 308/44। कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? 7। अभी इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 44 किसका आ रहा था बेटा आंसर? 7 आंसर आ रहा सर है। मेरा। ये तो 7 आ रहा है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। सर मैंने इसके आगे नहीं किया था इसलिए ऐसा हो रहा था। अच्छा, तो ये 7 आ रहा है बेटा। जो आर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर। अच्छा, हाँ सर हाँ मुझे बेटा। समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा बोलो? सर आपने 22/7 के बाद आर की वैल्यू नहीं रखी, उसके बाद आपने 14 लिख दिया, उसके बाद आपने काट दिया, उसके बाद आपने सामने 308 लिख दिया। सर आपने 308 को 44 से क्यों काटा है?
बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि हमें आर का मान निकालना है, तो इसकी तो मैं वैल्यू रख ही नहीं सकता हूँ। ये बोला है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, दिख रहा है आपको, यहाँ पर आधार की त्रिज्या निकालनी है। ये समझ में आ गया अभी? यस सर। 7 से इस 14 को मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, 2 की गुणा 22 में कर दिया तो 44 आ गया, 308 हमें दिया ही हुआ है। यहाँ पर आपको पता है कि जब भी गुणा में होता है नंबर तो उसको डिवाइड में लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं? यस सर। तो जाते हैं, तो अब तो डिवाइड करना है ना, सिंपल 44 से 308 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तब जाकर 308 आएगा। ओके सर। 7 आंसर आ गया। आया है अभी समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये तो था बेटा फर्स्ट पार्ट। ये हमने जो किया है ये था क्या, फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ना? या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है, अगर मेरे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं वक्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये रख सकते हैं ना आप। तो वक्र का तो आपको दिया हुआ है ना 308, तो आप 308 रख दीजिए यहाँ पर, प्लस वृत्त का आप निकाल लेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई दिया हुआ है 22/7, आर हमें दिया हुआ है आपके पास 7, आर हमारा आया है 7 गुणा 7, है ना, क्योंकि वर्ग दिया था तो 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 308 आ गया है। 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 आ गया। अब इनको हम जोड़ देंगे, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2 हासिल 1, 0 और 5 5 और 1 6, 1 और 3 4, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए आया है समझ में? यस यस सर। सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर 154 कहाँ से आया? बेटा 22 की गुणा 7 में करेंगे तो 154 ही आएगा, यहाँ पर 22 और 7 ही बचा है बस। क्लियर है? क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस सर। अब बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो हो गया बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। दो ही चीजें हमें निकालनी थी शायद, हाँ 2 ही चीजें हमें निकालनी थी। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हो गया बेटा? चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है ना। शंकु के आकार का एक तंबू दिया हुआ है जो कि 10 मीटर तो ऊंचा है। ये शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई हमें दी है, जिसकी ऊंचाई हमें दी है कितनी, 10। ये 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर मीटर है ना, 10 मीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या 24 है, त्रिज्या दी हुई है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 24 दिया है। ये आपको 24 दिया, 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है आपको, एल निकालना है। तो उसके लिए तो पहले की ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैंने बताया था आपको कि ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है एक लंबवर्तीय त्रिभुज, है ना। तो ये आपके पास एक त्रिभुज बनना है जिसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज आपके पास बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपको ये 24 दिया हुआ है और ये इसकी जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 10। तो ये निकालना है आपको। तो इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया था तिर्यक ऊंचाई का निकालने का। क्या था बेटा फॉर्मूला, कि तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा क्या, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट, है ना, ये होता है। तो हमें क्या करना है, एच का स्क्वायर। एच क्या दिया हुआ है बेटा, एच दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, आर दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा,
ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 आ गया, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 होता है 24 का स्क्वायर। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 676। ये किसका वर्ग होता है बेटा? 676 किसका वर्ग होता है बताएंगे? ये 26 का वर्ग होता है बेटा। 26 गुणा 26 लिखते हैं, पेड़ से बन गया अंदर, तो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी L बराबर 26 आ गया। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था बेटा वो इस तरीके से आपको सोल्व करना था। फिर ये कुछ आई आपने निकाल दिया। अब बोला गया है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है ना, यदि 1 मीटर लगे कैनवास की कीमत कितनी है बेटा? 70 रुपए है। तो पूरा जो कैनवास लगा हुआ है उस तंबू में, है ना, उसका आपको क्या निकालना है? लागत निकालने की, कितनी लागत आएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? उसके लिए तो आप सिंपल है ना, गुणा वो करेंगे, क्या करेंगे बताइए? मल्टीप्लाई। वक्र वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा सेकंड के लिए शंकु का, उसका क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कि यस सर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि उसमें कितना कैनवास लगा है पहले वो निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो कैसे निकलेगा? जब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है पाई आर। तो पाई दिया हुआ है 22/7, आर हमारे पास दिया हुआ है कितना? 24, और एल हमें दिया हुआ है कितना? 26। तो ये आया है बेटा। अब इन में से कोई नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो ऊपर सभी नंबर की गुणा कर देंगे, और ऊपर सभी नंबर की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13,728 बटे 7। गुणा करने के बाद ये आएगा बेटा 13,728। आया है समझ में? तो यस यस सर। ये आपके पास आ गया कुल क्षेत्रफल, आ गया मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर दिया गया है, दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की कीमत, क्षेत्र का वे, है ना, वे कितना दिया हुआ है? 70 रुपए दिया हुआ है, 70 रुपए दिया हुआ है। तो आपको बताना है 13,728 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्षेत्र का वे, मीटर स्क्वायर क्षेत्र का वे, तो वो कितना आएगा? इसमें आप गुणा कर देंगे सिंपल अब, और गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13,728 गुणा 70 बटे 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 की गुणा करेंगे तो 13, ये आ जाएगा 7280, 1,37,280 रुपये। तो इतनी लागत आएगी बेटा। बताइए समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। सर सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, कहाँ से नहीं आया बताइए? जहाँ से आपने 10 निकाला है। बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आया बोलो? 70 दिया हुआ है यहाँ पर, 70 को 7 से भाग करेंगे तो 10 ही तो आएगा ना। 70 यस सर। को, तो क्या नहीं आया बेटा बताइए इसमें समझ में? ये मैंने लिखा था यहाँ पर, इसको 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा बोलो? 70 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 7 धम 70 ही तो होगा ना। यस सर। अब 10 की गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा करना है तो बस जीरो आगे लगा देंगे आप, तो 1,37,280। क्या क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। तो इतने रुपए लगेंगे बेटा। सर आवाज कट के आ रही है। कट के आ रही है? अभी ठीक आ रही है बेटा मेरी आवाज? यस सर। यस सर। चलिए, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट, लेकिन साथ में नोट और जरूर करते जाएंगे आप, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा ये दोनों पार्ट आपको करने थे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में
3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान जो रखना है वो 3.14 रखना है। पाई का जो भी मान आप रखेंगे वो कितना रखेंगे, 3.14 रखेंगे। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। सर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे कि दिया क्या गया है आपको। दिया है 8 मीटर ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई दे दिया बेटा 8 मीटर। आधार की त्रिज्या आर बराबर दे दिया 6 वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, तो तंबू बनाने के लिए पहले तो हमें तो एल चाहिए, तो पहले तो आपको एल निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे बेटा आप। यस सर। एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एल बराबर एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 64 और ये 36, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, और 100 का बाहर आ जाएगा बेटा 10, तो एल बराबर 10 आ गया है। एल बराबर कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। क्या समझ में आया बेटा सब बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए तो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर 10 आ गया, तो मैंने क्या कहा कि आपको क्या बनाना है, तो चाहिए एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। ठीक है, तंबू बनाना है तो फिर से वही वक्र पृष्ठ आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो शंकु को बनाने के लिए क्या निकालते हैं आप, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालते हैं बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है बेटा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पाई पाई यानी कि 3.14 रखना है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर कितना, 6 गुणा एल, एल हमें दिया हुआ है 10। अब मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगा दिया नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अभी आपको बस गुणा करना है, गुणा करेंगे आप, 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2, 6 एकम 6 और ये 2 8 और 6 तिया 18। ठीक है, बटे 10, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 188.4, 188.4 आया है बेटा समझ में सबको? Yes, sir. तो तिरपाल बनाने के लिए हमें कितने मीटर स्क्वायर तिरपाल की जरूरत पड़ेगी, इतने, है ना, इतने तिरपाल की हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि तिरपाल की जो चौड़ाई है, तिरपाल तिरपाल बेटा कैसा होगा, तिरपाल अगर हम देखेंगे तो वो आयत के शेप का होगा। कैसा होगा बेटा तिरपाल, आयत होगा वो, आयत ऐसे, जिसमें से उसकी चौड़ाई दे दी है 3, है ना। मतलब यहाँ पर तिरपाल की हमें क्या दिया है, तिरपाल की चौड़ाई, है ना, चौड़ाई, चौड़ाई हमें दे दी है, यानी कि बी हमें दे दिया है 3 मीटर। अब बोला है तिरपाल की लंबाई बताइए, तिरपाल की लंबाई बताइए, तिरपाल की लंबाई बतानी है आपको, लंबाई मतलब एल, एल बताना है। तो जब मैं इस तिरपाल का क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसी से तो शंकु बना है ना, इसी से बना है ना बेटा शंकु, मतलब जो टेंट बना है वो Yes, इसी से sir. बना है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। तो तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, ये एल दे दिया है बेटा, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया है बेटा समझ में सबको? यस Yes, sir. यस सर। तो ये तो सर आयत मुझे दिया हुआ है समझ ना। में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा, बोलो, जहां पर भी समझ में सर नहीं आपने आता ना आपके, तिरपाल की चौड़ाई और लंबाई बताई, उसके बाद सर समझ में नहीं आया। तो वहां पर आप, तिरपाल का हाँ, क्षेत्रफल। अनम्यूट करके तुरंत पूछ लिया कीजिए कि जहां से भी आपको समझ में ना आए। आप बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ से समझ में नहीं है, अब एक चीज बताइए, इस तिरपाल से आप शंकु बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल है वही तो टेंट का क्षेत्रफल होगा ना, टेंट तो इससे ही बना है ना। यस सर। तो दोनों का क्षेत्रफल मैंने बराबर रख दिया, तिरपाल सर का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम घनाभ का वो वक्र, घनाभ का वो जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं।
हाँ बेटा, यहाँ पर तिरपाल घनाभ नहीं है बेटा, आयत दिख रहा है ना बेटा आपको, आयत है ये, घनाभ नहीं है, है ना। घनाभ तो ऐसा होता है। ये हमें तिरपाल कैसा दिया है, आप खुद ही देखिए कि जब आप कपड़ा खरीदते हैं, जैसे मैं एक शर्ट के कपड़े की बात करूंगा, तो शर्ट का कपड़ा जैसे ही आप खोलेंगे पूरा, तो वो तो आयत रहेगा ना, आयत बनेगा। यस सर। यस तो सर। आपको क्या रखना है, तिरपाल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो जो कि होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आया बेटा, L/B, ओके सर। L/B। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दिया हुआ है 128.4। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर कि हमें तो चौड़ाई तो दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है हमें 3, चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी, 3। ठीक है, हमें लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर गुणा में जो भी होगा वो भाग में चला जाएगा, गुणा में जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग। जो भी गुणा में है वो चला गया भाग। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ये 0 आ जाएगा ऐसे। सर ये 3 कैसे आया? बेटा चौड़ाई दी हुई है ना तिरपाल की, यस या नो। यस सर। तिरपाल की Yes. चौड़ाई तो दी हुई है ना B, तो वही तो रखा है ना 3। आया अभी समझ में। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, अब 3 से इसको भाग करना है, 3 से भाग करेंगे, 3 छिंग 18। ठीक है, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया बेटा 62.8। एक डिजिट के बाद पॉइंट भी लगा दिया, तो इसकी जो लंबाई आई है वो ये आई। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। तो इसकी जो लंबाई आई है वो इतनी आई, यस सर। मीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि लंबाई तो आपको निकालना है, लंबाई तो निकालना है, तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा, है ना। तो इसमें 20 सेंटीमीटर अधिक और लगेगा तिरपाल, सेंटीमीटर बोल रहा है, अतिरिक्त तिरपाल, अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2। तो अभी क्या कर लेना है बेटा, टोटल जो लंबाई आ गई है इसकी L, वो कितनी आ गई है अब 62 पॉइंट, कितना आया था बेटा ये 62.8, 62.8 में 0.2 को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अभी बताएंगे बेटा क्या समझ में आया सबको। तो ये 63 आ गया है, 63 मीटर। क्या क्लियर है बेटा सबको। यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो। आवाज। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या अभी। यस सर। हाँ यस सर। हाँ जी बोलिए। सर ये 20 सेंटीमीटर क्या है? ये 20 सेंटीमीटर है ना, बोला गया है कि जो तिरपाल है उसमें जब हम कोई भी टेंट बना रहे हैं ना, तो उसको टेंट बनाने के लिए जब हम उस तिरपाल को थोड़ा सा दबाते हैं ना सिलाई करते टाइम, तो वो अतिरिक्त लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो वो 20 सेंटीमीटर है कि वो 20 सेंटीमीटर। जब हम सिलाई करते हैं तो वो अंदर की साइड दबाते हैं ना उस तिरपाल को, तो वो 20 सेंटीमीटर अधिक लगेगा, ये बोला गया। ठीक है ठीक है। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर हमने क्या किया, लास्ट में ना जोड़ दिया कि जो हमारे पास जो तिरपाल आया था वो तिरपाल इतना था, है ना, जिसकी चौड़ाई दी गई 3 और जिसकी लंबाई हमारे पास आई थी क्या 62.8। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ये जो तिरपाल है, शंकु तो इससे हम टेंट तो बनाएंगे, लेकिन जब हम उस टेंट को बना रहे थे तो उसमें अंदर जो छोटा सा तिरपाल हम दबा रहे थे वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उस 20 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो लंबाई आ गई है
तिरपाल की, वो इतनी आई है 63। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? और किसी का भी डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ यहाँ से, है ना। एक तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, बताएंगे बेटा। ले लिया सबने? यस सर, हो गया। यस सर। अभी यहाँ तक ले लेंगे। सर दोबारा मैंने नोट कर लिया। लो, फिर से ले लेंगे सर बेटा। दोबारा। हाँ, फिर से ले लेंगे बेटा, यहाँ से ले लेंगे पहले। हो गया सर। और अब यहाँ से ले लेंगे इतना। ऑनलाइन क्लास है, चलो 8:30 बजे हो गया सर, हो गया। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। बोला गया कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, है ना, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि एक शंकु के आकार का तुम्हारे पास गुंबज है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है? सर गुंबज क्या है? ये गुंबज आप ये बोल सकते हैं कि जो गुंबद होता है ना ऊपर, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें ऊपर एक गुंबद बना देते हैं, है ना। जैसे मैं ताजमहल की बात करता हूँ तो ताजमहल पर वो जो ऊपर जो गोला सा इस तरीके से बना होता है ना, वो उसी को गुंबद बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, वो शंकु के आकार का है। वहां पर तो गोला होता है, यहाँ पर कैसा है, शंकु के आकार का है, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलिए, तो आगे देखेंगे बेटा। यहाँ पर ये दिया है गुंबद जो कि शंकु के आकार का है, और बोला गया कि गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, इसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी गई है कितनी, 25, और व्यास दिया हुआ है कितना, 14, व्यास 14 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले मैंने वो लिख लिया कि क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है हमारे पास दिया है तिर्यक ऊंचाई दी है एक तो 25, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है व्यास, व्यास यानी कि डी हमें दिया हुआ है 14। अब यहाँ से आर आप निकाल सकते हैं 7 मीटर। क्या ये सभी समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है। यस। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास ये दिया हुआ था, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ। यहाँ पर क्या बोला, देखो वक्र पृष्ठ बोला है, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे पहले। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास क्या होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। तो निकाल दीजिए बेटा इसको सिंपल। तो ये आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा कितना, 7, और एल हमारे पास है 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 550 मीटर आ रहा है। और ये आ जाएगा 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 555 मीटर आ गया ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, अब इस पर आएंगे हम। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर, इसका जो वक्र पृष्ठ आया है, मतलब ये जो नीचे वाले को छोड़कर ये जो हमारे पास सारा जो बचा हुआ है ना, ये वाला जो बचा हुआ है सब, नीचे वाले को नहीं लेंगे। तो इसको क्या करने के लिए 210 रुपए लगते हैं, कितने में, 1000 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब जब हम, हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके वक्र पृष्ठ पर जब हम 100 यहाँ तक, इसको मैंने बोला कि ये 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में बोला गया, मीटर ही बोला गया, कि 100 मीटर के क्षेत्र को जब हम क्या करते हैं, सफेदी करते हैं, रंगाई करते हैं इसकी, तब हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, तब हमें 210 रुपए देने पड़ते हैं। तब हमें कितने देने पड़ेंगे बेटा, 210 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें बताना है कि इस पूरे क्षेत्र को सफेदी कराने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 13.2 में भी आए हैं और 13.1 में भी आया, और मैंने सभी क्वेश्चन इसी तरीके से कराए हैं। क्या कि यहाँ पर दिया है तुम्हें कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को
सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, कि 100 मीटर के क्षेत्र को सफेदी कराने का जो व्यय है, कराने का व्यय, वो कितना दिया है? 210 रुपए दिया हुआ, 210 रुपए दिया है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 15 जो पेन है वो 150 रुपए के हैं, तो आप मेरे को बताइए एक पेन कितने का होगा? सर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया ना आपने, सिंपल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी 210 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी कितना होगा? बताइए बेटा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोल रहे हैं हम भी, बताओ। मैंने यहाँ क्या बताया बेटा अभी आपको? ये समझ में नहीं आया आपके? बेटा ये जो मैंने यहाँ पर समझाया था अभी, ये समझ में आया या नहीं आया? मैंने यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर ये नोट बनाकर इसको समझ लीजिए, यहाँ पर नोट बनाकर इसको समझ लीजिए कि 10 पेन आपके पास 200 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? बताइए बेटा। 20 रुपए का। डिवाइड करेंगे ना, 20 रुपए का आएगा ना, एक पेन 20 रुपए का होगा। तो क्या किया आपने? डिवाइड किया इसको। किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। जब बेटा 10 पेन दिए हैं और मैं एक पेन की मूल्य पूछ रहा हूं आपसे कि एक पेन का कितने रुपए होंगे, तो आपको डिवाइड करना है जब एक का मैं पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 100 दिए थे, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का सफेदी कराने का व्यय दिया है 210 रुपए। 1 मीटर को सफेद करने का कितना होगा? तो क्या करना डिवाइड। पड़ेगा? डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। आया समझ में? तो यस सर। 210 बटे 100 रुपए लगेंगे हमें 1 मीटर को, सिर्फ 1 मीटर को पेंट करने के लिए, सफेदी करने के लिए। लेकिन अब मैं फिर से एक नोट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको, मैं फिर से एक नोट लिखवा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर अब की बार बोला कि एक जो पेन है, एक पेन बेटा 7 रुपए का है, तो 6 पेन बताइए कितने के होंगे? 42। क्या क्या और बेटा आपने मल्टीप्लाई किया ना? यस सर। तो आपको जब एक पेन का दिया जाता है और ज्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करना है, और जब ज्यादा का दिया है सिर्फ एक का पूछा जाए तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है, कितने ज्यादा का? कितना है बेटा? 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी करने का व्यय बताना है। तो क्या करेंगे बेटा? कराने का व्यय मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 550। तो ये मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया बेटा 105 गुणा 55, 105 गुणा 11। अब गुणा कर देंगे तो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा बेटा 1155 रुपए लगेंगे। सर आपने 100 क्यों लिखा है उधर नीचे? क्या लिखा है सर 100, 210 के नीचे आपने 100 लिखा है। बेटा? वो क्वेश्चन है। बेटा ये इसलिए तो समझाया गया था अलग से नोट बना के, ओके। ये इसलिए तो यहाँ से अलग से नोट बनाकर समझाया गया था कि आपके पास 10 पेन है, 10 पेन है आपके पास, 200 रुपए के हैं, एक पेन कितने का होगा? बताइए, क्या करेंगे आप इसमें? डिवाइड। तो यहाँ 20 पर रुपए। 20 रुपए का होगा, डिवाइड। डिवाइड ही तो करेंगे ना, कि ये क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड कर दिया आपने तो कितना आएगा बेटा? 20 आ जाएगा, सिंपल 20 रुपए। तो यहाँ पर भी तो यही क्या मैंने कि 100 रुपए, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 210 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी? क्या करेंगे बताइए? अभी जिसका डाउट था बेटा बताइए क्या करेंगे? सर डिवाइड। तो ये इसलिए आया बेटा 100 नीचे। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट है किसी का? आंसर मैच कर लीजिए, एक बार आंसर देख लीजिए, क्या यही आ रहा है आंसर?
चलिए, तो अब इसको आप नोट कर सकते हैं सभी बच्चे। तो ये बेटा जो छोटे छोटे मैं नोट लिखवाता हूँ ना आपको, इसको आपको अच्छे से समझना है और नोट भी करना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, पता नहीं चल पाता हो कि गया। कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे ना इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है 7। 7 में देखो क्या करना है। 7 में बोला गया कि एक जोकर की टोपी, जोकर की टोपी तो देखिए ना सर बेटा। इसका पीछे कर दो। ठीक है बेटा, चले अभी आगे। यस सर हो गया। चले तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो जोकर की टोपी है जो वो शंकु के आकार की है। ठीक है, ये शंकु के आकार की है टोपी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जिसके आधार की त्रिज्या, जो त्रिज्या है बेटा वो त्रिज्या दी है, यहाँ पर त्रिज्या दी है। ठीक है, त्रिज्या हमें दी हुई है यहाँ पर कितनी है, 7 है। यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7 है। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो बेटा 24 है, 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके की 10 टोपियां बनानी है, तो उसमें लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको कि कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पहले तो आप एक का निकाल लीजिए। अगर आप एक का निकाल लेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक पेन की जो कीमत है, एक पेन की कीमत 7 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। सर 70। तो 70 रुपए आ गए ना। तो ऐसे ही पहले आप एक टोपी का निकाल लीजिए क्षेत्रफल, एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सर निकाल सर लिया। वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, वक्र सर 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले तो देख लेते हैं बेटा क्या यही आ रहा है क्या, कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिज्या r बराबर 7 दिया हुआ है, ऊंचाई दी है हमारे पास 24। तो उसके लिए तो बेटा l निकालना पड़ेगा, और l हम निकालते हैं ऐसे कि h सर स्क्वायर 25 आ रहा है एल। तो l 25। बेटा 25 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, l 25 आ जाएगा। और अभी आप निकालेंगे शंकु का सर टोटल आंसर है 5500 आ रहा है। का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो वो आपके पास क्या होगा, वो होगा पाई आर एल। पाई आर एल, पाई मतलब कितना है 22/7, आर हमारे पास दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 25। तो इसको वापस से डिवाइड कर दिया, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और ये 555 आ गया फिर से, है ना, 550 आ गया फिर से, 550। यस सर। अब क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है इसे। सर स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर सर आवाज नहीं आ रही नहीं। आपकी। सर स्क्रीन रुक गई और आवाज भी नहीं आ रही। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही और आवाज भी नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं दिख रही। सर ने क्लास लीव कर दी है। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बेटा हम यहीं पर ओवर करते हैं, ओके सर। ठीक है बेटा। तो ओके अगली सर। क्लास अगली क्लास में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ, गुड नाइट, ओके सर बाय। बाय बेटा।